तो पहला नियम हुआ भोजन के 1 तास बाद पानी पीना। दूसरा नियम हुआ भोजन को चबा चबा के खाना, इतनी बार चबाना जितने हमारे दांत हैं। तीसरी बात हो गई कि भोजन के 1 तास बाद पानी तो पीना है, लेकिन भोजन के तुरंत बाद अगर कुछ पीना हो तो सकाळी जेवणानंतर ज्यूस, दुपारी जेवणानंतर ताक, रात्रि जेवणानंतर दूध। आगे चले, समझ में आया? अब आगे चले। आगे का जो पथ्य है, सूत्र है, वो क्या है? आगे का पथ्य और सूत्र ये है कि जो आप पानी पिएंगे भोजन के 1 तास बाद, वो पानी कैसे पीना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमने देखा है कि पानी कैसे पीते हैं, एक लोटा भरा, गट 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 उतार दिया। ये सबसे खराब पद्धति है पानी पीने की। गट 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 पानी पीना बहुत खराब है। इससे क्या होता है, सबसे खराब एक रोग होता है, ये घुटन, यहां दर्द होता है, एड़ी में दर्द, फिर ये दर्द, फिर ऊपर बढ़ता ही चला जाता है। जो लोग लोटा गट 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 पानी पीते हैं, सबको ये पांव दुखता है। तो पानी ये अच्छा तरीका नहीं है पीने का, पद्धति अच्छी नहीं। फिर पानी कैसे पीना? पानी पीने की पद्धति है जैसे गर्म दूध पीते हैं। गर्म दूध कैसे पीते हैं? एक एक घूट घूट घूट। चाय कैसे पीते हैं? घूट घूट घूट। तो जैसे गर्म चाय पीते हैं, गर्म दूध पीते हैं, एक घूट पिया, फिर दूसरा घूट, फिर तीसरा घूट, ऐसे पानी पीना है। और अगर आपने ये पद्धति समझ ली पानी पीने की, तो जिंदगी भर आपको कोई त्रास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो जान लो आप। पानी को घूट घूट पीने का जरूरत इसलिए है कि हमारा जो मुंह है ना, इसमें सतत लार बनती है। लार समझते? हाँ, मुंह में सतत लार बनती है, 24 तास बनती है। जब हम सो जाते हैं तो थोड़ी कम बनती है, और जब हम काम में रहते हैं तो जास्ती बनती है। ये जो लार है, ये दुनिया की सबसे अच्छी औषधि है, टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, फोकट की। हाँ, आपने कभी देखा है कुत्ते को चोट लग जाती है, गाय को चोट लग जाती है, वो क्या करते हैं? जीभ से चाटते हैं और ठीक हो जाती है। क्योंकि गाय की जीभ पर जो लार है, कुत्ते की जीभ पर जो लार है, वो औषधि है। तो आप बोलेंगे क्या मनुष्य भी चाट के ठीक कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आपको अगर कहीं चोट लग गई है, आप भी चाट लो तो ठीक हो जाएगा, 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बशर्ते कि उसकी शर्त है कि आप तंबाकू ना खाएं, गुटखा ना खाएं, बीड़ी ना पिए, शराब ना पिए। गाय को देखा तंबाकू खाते हुए, देखा? कुत्ते को देखा गुटखा खाते हुए? गाय, बैल, भैंस, कुत्ते को देखा दारू पीते हुए, गटागट गटागट? नहीं ना। कोई जानवर तंबाकू नहीं खाता, क्योंकि उसको अक्ल है कि तंबाकू खाने की चीज नहीं। ये मनुष्य जो है वो तंबाकू खाता भी है और दूसरे को भी खिलाता है। मनुष्य जानवर से भी ज्यादा मूर्ख है। कुत्ते में भी इतनी अकल है जितनी आदमी में नहीं है। कुत्ते के सामने तंबाकू रख दो, सूंघ के हट जाएगा, लेकिन मनुष्य को वो तंबाकू फोकट में मिलेगी, रगड़ेगा और खाएगा, और दूसरे को कहेगा भाई तू भी खा ले, अभी तू भी मर ले मेरे। तो अगर आप तंबाकू ना खाएं, गुटखा ना खाएं, बीड़ी सिगरेट ना पिए और शराब ना पिए, तो आपका जो लार है ना जीभ का, ये सबसे अच्छी औषधि है। आप अगर अपने शरीर के किसी भी अंग को चाटेंगे तो आप भी ठीक कर लेंगे उसको। और अगर आप कहेंगे जी चाटना मुश्किल है, तो दूसरा उपाय बता देता हूं। आपके मुंह का थूक अगर उस पर लगाएंगे वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। मनुष्य के लार में भी औषधि है, जानवरों में भी औषधि है। तो आयुर्वेद ये कहता है कि ये जो मुंह की लार है, चूंकि इसमें औषधि है, इसलिए ये बाहर नहीं जानी चाहिए, ये पेट के अंदर जानी चाहिए। तो पेट के अंदर लार जास्ती से जास्ती जाएगा तब जब पानी को घूट घूट करके पिए।
अगर गट पानी पिया तो लार नहीं जाता, घूट घूट पानी पिएंगे, पानी मुंह में रहेगा तो लार को अंदर लेके जाएगा। तो मुंह के लार को पानी के साथ मिलाकर अगर आप अंदर लेंगे तो जिंदगी में कभी कोई रोग नहीं आएगा, क्योंकि ये जो लार है ना, वात पित्त कफ तीनों का नाश करने वाली है। और 3 ही तरीके से रोग आते हैं, या तो वात के कुछ रोग हैं, या तो पित्त के हैं, या तो कफ के। चौथा कोई रोग दुनिया में नहीं है। वात के रोगों की संख्या लगभग 48 है, पित्त के रोगों की संख्या लगभग 50 के आसपास, और कफ के रोगों की संख्या भी लगभग 50 के आसपास है। कुल आपके शरीर में 148 रोग हैं, और उन सभी रोगों को ठीक रखने की ताकत लार में है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि हमेशा पानी पियो तो घूट घूट भर के पियो। कर सकते हैं? आज से ही चालू करें। तो आप कहेंगे समय बहुत लगेगा, लगने दीजिए, आपको करने का क्या? मान लो आपने गट पानी पी के समय बचा लिया, तो वो समय का क्या करेंगे आप? टीवी देखेंगे, फालतू का नाच गाना सुनेंगे, उसमें समय खराब ही होने वाला है। और इधर आप पानी गट पी के समय बचा लीजिए, फिर बीमारी आएगी तो डॉक्टर के दवा खाने में समय जाने वाला है। वो जो बचाया वो दवा खाने में चला गया, 2 महीने 3 महीने भर्ती रहना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, हजारों रुपए खर्च करना पड़ेगा। तो खाने पीने का समय मत बचाइए। 1 गिलास पानी पीने में 10 मिनट लगता है, लगने दीजिए, 15 मिनट लगता है, लगने दीजिए, एक एक घूंट करके पानी पीजिए। ये पानी पीने का तरीका है, ठीक है। अब एक आगे का पथ्य है कि पानी जो पीना है, कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना है। गार पानी, बर्फ डाला हुआ पानी कभी भी मत पीजिए, क्योंकि दुनिया की सबसे खराब चीज यही है, गार पानी, ठंड पानी। ये जो फ्रिज में पानी की बोतल भर के रखते हैं ना, फिर पीते हैं, ये बहुत ही तकलीफ देने वाला है। और कोई लोग तो पानी में बर्फ मिला के फिर पीते हैं, और भी तकलीफ देने वाला। मैं आपको कुछ एक माहिती देता हूं। दूसरे देशों में, विदेशों में मैंने बहुत प्रवास किया है, यूरोप में और अमेरिका में क्या होता है, गार पानी पीते हैं, ठंड पानी, और इतना गार होता है कि पानी फ्रिज में रखते हैं और खूब ठंड होता है, फिर उसमें बर्फ डाल के फिर पीते। ये उनका तरीका है। परिणाम क्या होता है, जब बहुत गार पानी पिएंगे तो सवेरे सवेरे जब वो संडास घर में घुसते हैं ना, तो 2-2 तास बाहर नहीं आते, वहीं बैठे रहते हैं घंटा। उनको पूछो भाई क्या कर रहे हो 2 तास संडास घर में, वो कहते हैं व्रत पत्र पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? पोट साफ नहीं होता, बैठना पड़ता है, बहुत ताकत लगाते हैं, फिर भी पोट साफ नहीं होता। कभी कभी गाना भी गाते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, वो आती नहीं है। 1-1 तास 2-2 तास बैठते, फिर अंतिम दुष्परिणाम क्या होता है कि पोट साफ नहीं हुआ ना, तो मुंह से बदबू आती है। तो मुंह की बदबू को रोकने के लिए टूथपेस्ट घिसते हैं, लेकिन टूथपेस्ट क्या करता है, 15 मिनट बदबू दूर करता है, फिर आती है, तो फिर वो माउथ फ्रेशनर स्प्रे करते हैं। और जास्ती तास संडास साफ नहीं हुआ तो शरीर से दुर्गंध बहुत आती है, पसीना निकलता है ना, उसमें बहुत दुर्गंध आती है। और उस पसीने की दुर्गंध को दबाने के लिए सेंट स्प्रे करते हैं, टैल्कम पाउडर लगाते हैं, ताकि ये पसीने की दुर्गंध दबी रहे। लेकिन इतने मूर्ख हैं, पोट साफ नहीं करते, बाकी सब करते हैं। दांत में पेस्ट घिसेंगे, लिस्ट्रीन स्प्रे करेंगे, बगल में स्प्रे करेंगे, यहाँ स्प्रे करेंगे, टैल्कम पाउडर लगाएंगे, लेकिन बदबू तो आती ही है, क्योंकि वो तो अंदर की खराबी है। अंदर की खराबी ठीक नहीं करते, क्योंकि गार पानी पीते रहते। और ज्यादा दिन अगर ये पोट साफ नहीं हुआ तो फिर आप जानते हैं, ये जो मल है यही पोट में चिपक चिपक के अंतड़ियों पर इकट्ठा होता है, तो यही फिर बवासीर, मूलव्याध और बगंदर में बदल जाता है। और ज्यादा दिन पोट साफ नहीं हो तो शरीर में वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, मोटापा आता है।
और आप कभी अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका में 27 कोटि की लोक संख्या है और लगभग 14 से 15 कोटि लोग भयंकर मोटे हैं। इतने मोटे हैं कि 8वीं 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी 140 किलो का, 150 किलो, हाथी का बच्चा। हाँ, और उनका जो क्लासरूम होता है ना, उसमें दरवाजा बहुत चौड़ा होता है क्योंकि छोटे दरवाजे में निकल ही नहीं सकता, इतना मोटा। फिर वो मोटापा जब ज्यादा हो जाता है ना तो गंभीर रोग होता है, हृदयघात हो गया, हार्ट अटैक आ गया। अमेरिका में हर साल लाखों नागरिक हृदयघात से मरते हैं और वो मोटापे से होता है। इसलिए मेरी आपको विनती है, गार पानी कभी नहीं पीना, ठंड पानी गलती से भी नहीं पीना। तो फिर आप पूछेंगे पानी कैसा पीना? कोमट पानी पीना। अभी ठंडी का समय आ गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने कोमट पानी पीना। फिर मार्च आ जाएगा, मार्च में गुड़ी पड़वा आएगी ना, तो गुड़ी पड़वा के बाद आप पानी पीना ताम्र पात्र का रखा हुआ, तांबे के भांडे में रखा हुआ, वो 3 महीने पीना। मार्च, अप्रैल, मई, मई जब आ जाएगा तभी मिट्टी के भांडे का पानी पीना, लेकिन बर्फ डाला हुआ गार पानी कभी नहीं पीना। अभी जब ठंडी का समय है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो कोमट पानी पीना है, थोड़ा गर्म करके पीना है। फिर उसके बाद तांबे के भांडे का पीना है 3 महीने, और बाकी 3-4 महीने जो बच गया तो मिट्टी के भांडे का पानी पीना है। गार पानी, बर्फ का पानी कभी गलती से भी नहीं पीना। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।